हाँ जी, क्या करते हो मैम आप अभी? सर मैं अभी कुछ महीनों से सर पीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। ठीक है। आपने कभी पढ़ाया कहीं पे? नहीं सर, नहीं पढ़ाया बीएड के कभी? दौरान ही सर वो टीचिंग के टाइम पे ही पढ़ाया था सर। ठीक है। चलो ये बताइए मेरे को, यदि एक आता है हमारे पास इंटरव्यू के लिए जिसको पढ़ाने का अनुभव 8-10 साल का है, एक कैंडिडेट आप हो, तो किसका चयन हाँ जी किया सर। जाए, आपका या उसका? सर जिसका बेहतर हो वही किया जाएगा सर। जिसको टीचिंग का एक्सपीरियंस है, उसको रियल क्लासरूम का अनुभव है, उसका चयन किया जाए या आपका? देखिए सर, आप उनका डेमो और इंटरव्यू ले लिए, जिसका अच्छा होगा सर आप उसी को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? सर मैंने बीए की थी 2015 में। हम्म। और सर 2016 में मैंने बीएड की थी। और ठीक। 2018 में सर मैंने एमए की थी। 2018 से 2024 तक आ चुके हैं आप, तो 6 साल तक क्या किया इस दौरान? सर बस बीच में धीरे धीरे अपनी स्टडी को सर शुरू रखा, बीच में कुछ परिवार की जिम्मेदारियां थी सर, तो इसलिए मैं बाहर निकल नहीं पाई कहीं पर जॉब के लिए। ठीक है। तो बीएड बीएड और एमए में क्या अंतर है? सर बीएड तो एक टीचर को ट्रेनिंग देने के लिए एजुकेशन है सर। हम्म। बीएड तो एक तरीके का कोर्स है, और एमए सर एक मास्टर डिग्री है, अपने सब्जेक्ट में सर मास्टरी हासिल करना सर। ठीक है, एमए में आपने मास्टरी हासिल की, तो बीएड कितने साल की आपने? 1 साल या दो सर साल मैंने 1 साल की थी सर। अभी बीएड 2 साल की है, 2 साल की क्यों की गई है अभी? सर तब वो टीचिंग प्रैक्टिस के लिए सर पहले तो 28 दिन ही होते थे, 4 वीक होते थे। तो सर उनको बढ़ाने के लिए 2 साल की गई है सर, ताकि उनको टीचिंग की और अच्छी जानकारी हो उसकी, ट्रेनिंग के बी टाइम पर बच्चों को कैसे हैंडल करते हैं सर, क्लास को, और सर स्कूल मैनेजमेंट के बारे में जानकारी हो उसकी सर और ज्यादा। बीएड के मेरे को आप फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स के नाम बताइए, तीन कोई भी। सर लर्नर लर्निंग एंड साइकोलॉजी एक, एक सर हम्म आईसीटी था। हम्म। ठीक है। आईसीटी क्यों पढ़ाया जाता है? आईसीटी सर बच्चों को तकनीकी शिक्षा देने के लिए सर। तकनीकी शिक्षा देने के लिए, ठीक है। आईटी आईसीटी के अंदर एक तो हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, ये कौन कौन से होते हैं बताइए? हार्डवेयर कौन सी चीजें होंगी, सॉफ्टवेयर कौन सी होंगी? हार्डवेयर तो सर ये होता है जैसे कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह। और सर सॉफ्टवेयर वो होता है जैसे ई लर्निंग के सारे कोर्सेज हो आते हैं, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम सर। ठीक है। अपनी 5 क्वालिटीज बता दीजिए आप मेरे को, कि सर मेरी ये क्वालिटीज हैं, और एज ए टीचर मेरे अंदर जो होनी चाहिए क्वालिटीज हैं, बताइए। सर एक तो मेरे अंदर ये रहता है हमेशा कि मेरे को कुछ ना कुछ सर नया सीखना है। नया सीखना है। हाँ जी सर। एक मेरे को सर ये रहता है कि मेरे को अपने जो भी मेरे ऊपर काम दिया गया उसको टाइम के ऊपर पूरा करना है। ठीक है, आपने अभी बताया कि मेरे को नया सीखना है। हाँ रिसेंट जी में सर। पिछले 1 महीने के दौरान आपने क्या नया सीखा? सर इस दौरान तो बस मैं सर एनईपी पढ़ी थी सर, और तो कुछ ऐसा नया नहीं पढ़ा मैंने। एनईपी में क्या पढ़ा आपने? एनईपी 2020 क्या कहती है? एनईपी 2020 सर जो 1986 में थी उसी प्रणाली को सर डेवलपमेंट करते हुए आगे बढ़ाया गया है। अब जो पहले सर 10+2 की प्रणाली थी, अब उसी को 5+3+3+4 में डिवाइड किया गया है सर। एनईपी का स्ट्रक्चर क्या है नया? सर जो पहले की शिक्षा प्रणाली थी सर, अब उसको 5+3+3+4 में डिवाइड किया है सर। 5 के अंदर आता है सर फाउंडेशन स्टेज, जिसके अंदर सर तो प्री प्राइमरी बच्चों के लिए, और सर पहली और दूसरी क्लास के बच्चों के लिए। आपकी क्लास का एक बच्चा इतिहास के कुछ तथ्यों को गलत दूसरे बच्चों को बता रहा है, और हाँ जी आप उस सर। चीज को सुनते हो और आपको पता चलता है कि ये बच्चा ऐतिहासिक जो तथ्य हैं, इस बच्चे को गलत बता रहा है कुछ, तो आप क्या करोगे?
सर मैं बच्चे का ये है कि पहले तो उसके आकलन करूंगी सर, वो कहाँ गलती करता है, फिर सर उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने की सर कोशिश करूंगी और उसको समझाऊंगी सर। ठीक है, चलो। महिला एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो एज ए टीचर? सर महिला एजुकेशन को बढ़ाने के लिए तो सर मैं बच्चों को मोटिवेट करूंगी, और सर जो पेरेंट्स है उनको थोड़ा अवेयर करूंगी कि लड़कियों को सर आगे बढ़ाना चाहिए। सर मैं अपना भी एग्जांपल दूंगी सर कि आज के टाइम में ना लड़कियां अपने हर फील्ड में एक अच्छा मुकाम हासिल कर पा रही है सर। आप ये बताइए, जैसे सोशल मीडिया पे हमने पीछे एक न्यूज छाई हुई थी, कोई व्यक्ति सुसाइड कर लेता है, वो पूरी उसमें अपनी वीडियो डाल के जाता है कि मैं इस कारण से सुसाइड करने लग रहा हूँ। हाँ जी सर। तो क्या अधिकारों के नाम पर महिलाओं को कुछ ज्यादा स्वतंत्रता दी गई है? तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, खासकर दहेज कानून को लेकर? सर प्लीज रिपीट दिस क्वेश्चन। मैं ये कहता हूँ कि भी सोशल मीडिया पर एक सुसाइड का था कि किसी ने सुसाइड किया था, वो आरोप लगाता है, वो 80 लाख रुपए का उसका पैकेज था, वो सैलरी लेता है, और अच्छा उसके सर। खिलाफ उसकी वाइफ ने एफआईआर दर्ज कराई थी कि इन्होंने मेरे से 10 लाख का दहेज मांगा। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे केसेस देखते हैं हम। क्या ये जो दहेज कानून है, या जो इस तरह की ये कानून बनाया गया है, महिलाओं को ये अधिकार दिया गया है, इसको आप कितना ठीक मानते हो, कितना गलत, इसके बारे में बताइए। सर दहेज कानून तो एक अपराध ही है सर, एक ये दंडनीय अपराध है। अगर सर हम्म। अगर महिला अगर उस पे पुरुष पे आरोप लगाती है तो सर सबसे पहले हमें इस चीज की ना जांच पड़ताल करनी चाहिए कि महिला कहाँ तक सच कर रही है। अगर वो इस बात को प्रमाणित कर पाती है, सिद्ध कर पाती है, तो सर हम मानेंगे सर कि उसने दहेज का अपराध उसका सही है या गलत है सर। आमतौर पर हम देखते हैं कि ये मामले सालों चले जाते हैं, हाँ जी सर। और इसमें सर्वाइव करने वाले होते हैं ज्यादातर बच्चे होते हैं। सबसे ज्यादा जो इफेक्ट किस पर पड़ता है? बच्चों पर पड़ता है। अच्छा सर। क्या इनका कोई एक ऐसा सॉल्यूशन हो सकता है कि जल्दी से ये चीजें सॉर्ट आउट हो जाएं? और आज हमारी सोसाइटी में सबसे ज्यादा ये ही मामले आने लग रहे हैं, शादियां बहुत टूटने लग रही हैं। तो इसके पीछे आप लड़कियों को जिम्मेदार मानते हो, लड़के को मानते हो, या हमारी सामाजिक व्यवस्था को जिम्मेदार मानते हो? सर इसके पीछे सर कोई भी जिम्मेदार हो सकता है सर। इसके लिए सर हमें समाज को भी जागरूक करना चाहिए सर, थोड़ा सा अवेयरनेस, और सोच बच्चों को भी करना चाहिए। तो सर पहले तो उनको सरकार को उनको ने थोड़ा कन्विंस करने की कुछ सर पॉलिसी लेके आनी चाहिए सर, या फिर सर ठीक। स्कूलों में भी थोड़ी ऐसी शिक्षा लेके आनी चाहिए। ठीक है मैडम, ठीक है, अच्छा है आपका, ठीक है। नवीन सर, ठीक है, कीजिए सर हाँ कंटिन्यू बिल्कुल, नवीन क्या सर। कैसे हो?